नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, अभी देखिए प्रोहिबिशन जो एग्जाम होना है उसका मात्र 10 दिन लगभग बचा है ना। अब ये 10 दिन में भाई, ये 10 दिन में मैं 10 टॉपिक बताऊंगा। उन 10 टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल नजदीक होगा। अब 10 नंबर मायने रखता है। अगर इनको आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये 10 टॉपिक जो बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। कैसे पुस्तकें कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको इसमें बता ही दूंगा। तो देखिए, कुल 10 टॉपिक है, समय भी आपको 10 दिन बचा है। 10 टॉपिक में 10 दिन लगाइए और 10 नंबर बढ़ाइए, सीधा कॉन्सेप्ट है। अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीधा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिसमें मैं आऊं तो करंट अफेयर, देखिए यह आता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में पूछता है आपको प्रश्न कि फला पुस्तक का विमोचन किसने किया था। अगर कोई नेता मंत्री विधायक के द्वारा विमोचन किया गया है या कोई वैसे उच्च अधिकारी के द्वारा किया गया है जो भारत के उच्च पद पर हैं, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके द्वारा विमोचन किया गया है, उनके द्वारा पुस्तक निकाला गया है, कोई नेता हो कोई मंत्री हो, तो वो इंपॉर्टेंट आपको उसको देना है, ठीक ना। दूसरा, युद्धाभ्यास। जो युद्धाभ्यास होता है भारतीय सेना किसी अन्य सेना के साथ, चाहे वो आर्मी करे, एयरफोर्स करे, नेवी करे, है ना, तो पूछता है कि भैया वरुण अभ्यास, या कभी पूछता है गरुड़ अभ्यास, या कभी पूछता है सूर्य किरण। तो युद्ध अभ्यास से आपका 1 नंबर जो हो जाएगा वो 1 नंबर आपका यहां से उठ जाएगा। 1 नंबर आपको, देखिए टॉपिक तो मैं बहुत बता दूं लेकिन ये 10 दिनों के लिए केवल 10 ही टॉपिक बताऊंगा। 10 टॉपिक करिए, फायदा होगा। प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस में इसमें दोनों करंट अफेयर के भी कुछ दिवस होते हैं कि भैया फला तिथि को कौन सा दिवस मनाया गया, और जो पुराने दिवस खास करके पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित जो दिवस हैं, जैसे जनसंख्या दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, या कोई विश्व पशु विरासत दिवस, इस तरीके का जो भी प्रश्न है मतलब पर्यावरण संबंधित, उसको आपको ध्यान देना है, या कोई बीमारी से संबंधित है तो उसको ध्यान देना है। तो 3 आपका यहीं से हो जाएगा कवर, ठीक ना। 1 दिन दीजिएगा समय निकाल करके, 2 घंटा 1 घंटा जो भी आपको देना है समय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से 1 क्या 2 प्रश्न भी आ सकता है। जनगणना, जनगणना में आपको बिहार का जनगणना पूछ देता है, भारत का, श्योर रहिए यहां से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम के बाद ये 10 टॉपिक को मिलाइएगा, आपका देखिएगा निश्चित ही लाभ होगा। जनगणना आपको पढ़ना है, 1 नंबर यहां से भी कंफर्म होगा। आए हम आगे, अब यहां से आते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल से 1 प्रश्न निश्चित ही है, चाहे पूछ दे आपको भैया कि मुख्यमंत्री से संबंधित कोई बातें है ना, या राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई बातें, 1 क्वेश्चन पक्का है। राज्य विधानमंडल में आपको ये नहीं कि खाली राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में है, इतना सा नहीं। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, इसका गठन, उत्सादन, उत्सर्जन, जो भी है सब कुछ इसमें आपको पढ़ लेना है। यहां से 1 नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। संसद की बात करें तो संसद से भी 1 सवाल निश्चित है। कभी पूछ देगा भाई संसद की समितियां, संसद का कोरम, संसद में कौन कौन है, संसद के अंग, लोकसभा का गठन कब, राज्यसभा का गठन कब, लोकसभा में कितने सदस्य, है ना, ये सब कुछ, ये संसद में ही राष्ट्रपति भी आता है। तो 1 नंबर इससे भी, इसमें 1 दिन पूरा लगेगा आपको, ठीक ना। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उनको पढ़िएगा, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ टॉपिक पर मैं वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, अगर कमेंट करेंगे तो। देखिएगा, अब आपके ऊपर है। संविधान संशोधन से संबंधित 1 प्रश्न आपको निश्चित ही पूछता है, तो इसको पढ़ लेना है। कुछ ही 40-50 है महत्वपूर्ण, जो आप पढ़ लीजिएगा, बस सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, मिश्रण को अलग करने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी अगर मिल जाता है आपको एनसीईआरटी से इसके कंटेंट, तो पढ़िएगा। जैसे कभी पूछता है कि भैया 2 घुलनशील द्रवों को कैसे अलग कर सकते हैं, या उधर्वपातन विधि क्या है, या निक्षेपण विधि क्या है, पूछा तो था पिछली बार निक्षेपण, है ना। तो 1 प्रश्न पक्का बनेगा। इस पर कहेंगे तो तत्काल में वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास इसके कंटेंट है एनसीईआरटी से,
ये तुरंत मैं आपको दे सकता हूं अगर कहेंगे तब। इस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, वन्य जीव अभयारण्य। कभी देखिए अभयारण्य लिखे हैं तो केवल अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये सब पढ़ लेना है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब आपको पढ़ लेना है यहाँ से। ये तीनों चारों पर हम टॉपिक बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या आर्द्र भूमि, है ना, तो उस पर एक वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ। यहाँ से भी 1 नंबर आपको भाई आएगा। एक और टॉपिक है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है और यहाँ से प्रश्न तो आता ही आता है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपको पढ़ लेना है। पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम का कार्य है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है ना, तो यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। पिछली बार भी आया था पाचन से संबंधित एक प्रश्न। तो ये वो 10 टॉपिक थे जो अति महत्वपूर्ण थे। कहिए तो मैं इसको छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अब कहेंगे इसका पीडीएफ दे दीजिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन कुछ है नहीं, इतने हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वो 10 टॉपिक थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर इस पर काम करेंगे तो 10 नंबर आपका निश्चित ही बढ़ेगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आपको इसमें से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर मैं तुरंत वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।